तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के सफर की शुरुआत करते हैं हम सीएनजी स्टेशन से। आज हम निकल रहे हैं नैनीताल के लिए और रख लेते हैं पास में थोड़ा स्नैक्स भी, ताकि रास्ते में हमको नींद वगैरह ना आए ड्राइविंग करते वक्त। और यहाँ से निकलते हैं हम सीधा टाइम बिना वेस्ट किए हुए दिल्ली की ओर और जल्दी पहुँच जाते हैं हम दिल्ली इंडिया गेट पर। रात काफ़ी होने के कारण इंडिया गेट बंद हो चुका है, तो हमारी यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। रास्ते में था इसलिए हम थोड़ा रुक गए। यहाँ पे आइसक्रीम का लुत्फ उठाने के बाद, थोड़ा सा घूमने के बाद हम यहाँ पर थोड़े रिलैक्स हुए। यहाँ पर जैसे गोलगप्पे वगैरह की भी काफ़ी स्टॉल थी और आइसक्रीम की भी, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करके हमें यहाँ पे निकलते हैं, क्योंकि रात को जागते टाइम भूख भी काफ़ी लगी जाती है। रात के करीब 11:30 बजे हुए हैं, लेकिन पार्क में अभी भी काफ़ी चहल पहल बनी हुई है। तो ज़्यादा टाइम ख़राब यहाँ पर भी नहीं करते हुए हम निकलते अपने सफ़र की ओर, आगे की ओर। और यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं गढ़मुक्तेश्वर, जो कि गढ़गंगा बोलते हैं जिसको, उसके पास सीएनजी स्टेशन पे, क्योंकि सीएनजी यहाँ पे काफ़ी कम हो चुकी थी हमारी गाड़ी में। और यहाँ से सीएनजी डलवा के हम निकलते हैं आगे की ओर। अब गाड़ी में तो फ्यूल हो गया था, लेकिन अपने भी फ्यूल कम हो गया था, इसलिए हम ही रुकते हैं पास बने एक ढाबे में, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा था दिखने में। और यहाँ के मेन्यू भी थोड़ा ठीक लग रहा था और सस्ता भी था थोड़ा, तो हम यहाँ पे रुकते हैं खाना खाने के लिए। अब हाईवे पे ये सुविधाएं तो होती है कि दिन रात होटल वगैरह ढाबे वगैरह खुले रहते हैं, तो हमारा खाना आने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं। और हम यहाँ से जल्दी से खाना खा के और फ्री होके, क्योंकि हमारा सफ़र लंबा था, हमको सुबह तक नैनीताल पहुँचना ही था, तो हम यहाँ से निकल पड़ते हैं खाना खा के। तो इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं गढ़गंगा के टोल प्लाजा पर, और टोल हो चुका है पार और हम प्रवेश कर चुके हैं गढ़गंगा की सीमा में। टोल से निकलते ही सड़क एकदम स्मूथ लगती है और रात काफ़ी है, फिर भी ट्रैफिक में कोई कमी नहीं दिख रही है। और हमारे फ्रेंड खाना खा के अब लगभग सो चुके हैं और इनको जगाना भी खराब है। अब इनसे मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। और खाना खाने के बाद नींद भी अच्छी आती है, तो ये नींद के मजे ले रहे हैं और हमको करनी है ड्राइव रात भर। और जितने भी लोग इस रूट पे आते जाते हैं उन्हें पता होगा कि गढ़मुक्तेश्वर का मतलब है पवित्र गंगा नदी का एहसास। भले ही रात के अंधेरे में नदी साफ न दिखे, लेकिन यहाँ की हवा में जो ठंडक और पॉजिटिविटी है वो साफ महसूस की जा सकती है। और अब हम ऑफिशियली गढ़मुक्तेश्वर की सीमा को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रात में गाड़ी चलाने का जो मजा है ना बॉस, वो दिन की भीड़ भाड़ में कभी नहीं मिलता। और इस वक्त हम गुजर रहे हैं गंगा नदी के ब्रिज के ऊपर से, और रात काफी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे और समय भी काफी खराब हो सकता है। तो हम निकलते हैं अब यहाँ से सीधा रुद्रपुर की ओर। तो दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर को पीछे छोड़े हुए हमें काफी देर हो चुकी है। मुरादाबाद बाईपास हमने अभी पार किया है और हमारी कार तोड़ रही है अब रुद्रपुर नैनीताल हाईवे पर। और जैसे जैसे हम उत्तराखंड के करीब पहुंच रहे हैं, हवा में वो मैदानी इलाकों वाली गर्मी खत्म हो रही है और एक हल्की सी सिहरन और एक बढ़िया सी ठंडक महसूस होने लगी है। अब हम रामपुर से रुद्रपुर वाले रूट पर हैं। जो लोग इस रूट पे आते हैं उन्हें पता होगा कि बिलासपुर के आसपास का यह पैच रात में कितना शांत और थोड़ा सा डरावना भी हो जाता है। दूर दूर तक सिर्फ आपकी गाड़ी की हेडलाइट और सामने आते बड़े बड़े ट्रक दिखते हैं। ऐसे में गाड़ी चलाने का कंसंट्रेशन लेवल एकदम 100% होना चाहिए। पीछे हमारे जो पैसेंजर्स है वो आराम से खर्राटे मार रहे हैं। और फाइनली वो घड़ी आ गई है। वेलकम टू उत्तराखंड। पूरी रात ड्राइव करने के बाद बॉडी थक सी चुकी है, आंखें बारी हैं और इस वक्त शरीर का हिस्सा कह रहा है, सिर्फ एक ही चीज मांग रहा है, एक कड़क अदरक वाली हाईवे की चाय। और हमारी किस्मत देखिए, यहाँ पे हाईवे पे होटल भी हमें खुला मिल गया इतनी सुबह सुबह। और हमारे बड़ी यहाँ पे लेटे हुए हैं, इनको भी उठाने का टाइम हो गया है। और इतने लंबे सफर के बाद जो गाड़ी से उतर के पैर सीधे हुए ना भाई साहब, इसका मजा तो आपको बताई शब्दों में ही बयान नहीं किया जा सकता। और हाईवे के ढाबों की यही खूबसूरती है, यहाँ पर कोई अजनबी नहीं है,
लेकिन सुबह की चाय पर सबकी थकान एक जैसी है। यहाँ पर हमारी मंजिल यानी पहाड़ बस अब कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पर थोड़ा रुककर फ्रेश होते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं और मजा लेते हैं चाय की इस सुबह के साथ। और सुबह की इस चाय अदरक वाली रात की थकान को लगभग आधा कर दिया है। और चाय पीने के बाद सीधा दिमाग की बत्ती जल गई। एकदम कड़क चाय और अदरक का तीखापन और वो कड़क स्वाद, ऐसा लग रहा था मानो इस चाय के लिए पूरी रात गाड़ी चलाना वसूल हो गया है। और शहरी रेस्टोरेंट में आपको मखमली सोफे मिलेंगे, लेकिन ढाबे की असली पहचान उसकी रस्सी वाली चारपाई और लकड़ी के तख्ते होते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद जब आप उस खाट पर पैर पसार के बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी को जो सुकून मिलता है वो किसी 5 स्टार होटल से में नहीं मिल सकता। और बात करें ढाबे की चाय की तो उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। वहाँ कोई फैंसी मशीन नहीं होती। कोयले या गैस की बड़ी सी भट्टी पर पीतल के बड़े से पतीले पर रात भर का दूध, चाय पत्ती और मुट्ठी भर भर के कुचला हुआ अदरक उबलता रहता है। वो जो कड़क और गाढ़ा स्वाद होता है वो सीधे सोए हुए दिमाग को जगा देता है। और इसी के साथ दोस्तों हम निकल पड़े अपने सफर की ओर, आगे की ओर। रोड बिल्कुल खाली और सुबह की पहली किरण के साथ हम बढ़ते हैं आगे। तो ढाबे की उस कड़क चाय ने जो जादू किया, उसके बाद हम नॉन स्टॉप चलते रहे और इस वक्त हम हल्द्वानी से कुछ ही दूरी पर हैं। और अगर आप इस रूट पर कभी आए हैं तो आप जानते होंगे कि इस पैच पार करते समय वाइब पूरी बदल जाती है। दोनों तरफ घने ऊंचे पेड़ और ये खूबसूरत सी सीधी सड़क। और हम पहुंच चुके हैं अब हल्द्वानी। हमने आपको रास्ते भर में ये बताया ही नहीं कि हम यहाँ पर अपने एक रिलेटिव से मिलने भी आए हैं, क्योंकि जब इतनी दूर घर से आए गए हैं तो घूमने निकले हैं तो उनके यहाँ भी कुछ समय बिताना बनता है। तो हम यहाँ पर उनका वेट कर रहे हैं। तब तक वो नहीं आते तो हो जाए एक एक चाय और इस ढाबे पर। और यहाँ की चाय में वो हमें टेस्ट नहीं मिला जो कि हाईवे की चाय में मिला था। चलो छोड़ो चाय की बातें, हमारे रिलेटिव आ चुके हैं और समय हो चला है उनसे मिलने का। तो अब हम इनके साथ निकलते हैं हल्द्वानी के गांव की ओर और जानेंगे हल्द्वानी के बारे में और यहाँ के लोकल फूड और खाने के बारे में, क्योंकि सर जी अपनी तो सुई खाने पर ही जाकर अटकती है। और अब समय हो चला है यहाँ से निकलने का। और फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर। जो लोग ट्रेन से आते हैं उनके पहाड़ों का सफर यहीं से शुरू होता है और जो हमारी तरह बाई रोड आ रहे हैं उनके लिए ये आखिरी मैदानी और पहली पहाड़ी मार्केट है। मेरे ठीक साइड में यह काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। इसके आगे ट्रेन की पटरियां खत्म हो जाती हैं और यहाँ से शुरू होता है सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों का राज। सुबह के करीब 7:30 बज चुके हैं और काठगोदाम का यह मार्केट धीरे धीरे जाग रहा है। हवा में जो ठंडक है ना बॉस, वो सीधे नैनीताल और भीमताल के पहाड़ों से उतर कर आ रही है। यह रोड की तरफ देखिए, एक तरफ मुसाफिरों की चहल पहल और दूसरी तरफ लोकल पहाड़ी दुकानों की गर्मा गर्म चाय और ब्रेड पकोड़े। खुशबू इतनी लाजवाब कि मन कर रहा है फिर कुछ खा लिया जाए। और अगर आप गर्मियों या मानसून के सीजन में आ रहे हो तो आपको रोड किनारे ताजे पहाड़ी फल दिख जाएंगे। तो फ्रेंड्स काठगोदाम मार्केट का यह छोटा सा वॉकआउट यहीं तक था। हमारी गाड़ी अब तैयार है। ठीक मेरे सामने जो आप ये विशाल पहाड़ देख रहे हैं, अब हम इन्हीं के सीने को चीरते हुए ऊपर चढ़ना है।